हरियाणा सरकार और डीएलएफ के बीच में किसी तरह का नेक्सस है, किसी तरह की साठ-गांठ है? ये क्लियरली दिखाता है कि हरियाणा सरकार जो है डीएलएफ की एजेंट बन गई है। No favor has been granted to DLF. DLF as a reputed developer. फैसला कौन करे? आप ही इल्जाम लगाएंगे, आप ही डॉक्यूमेंट्स मीडिया के सामने देंगे। ये सही है या गलत? पब्लिसिटी हासिल करने की आदत है, पब्लिसिटी के लिए वो ये सब कुछ करते हैं। अगर आरोप गलत तो मानहानि का केस क्यों नहीं? अगर आरोप सही तो जांच क्यों नहीं? ये फंडामेंटल पॉइंट है जिस पर आकर ये पूरा मामला रुका हुआ है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। मैं समझता हूं और आप लोगों के फीडबैक लगातार पढ़ने से ये समझ में आता है कि ये मामला टेक्निकल है, इसमें पेचीदगियां हैं, इसलिए आप लोगों को भी बहुत सारे सवालों के सीधे जवाब नहीं मिल पा रहे। ये जवाब तभी मिल पाएंगे जब कोई बड़ी तस्वीर हमारे सामने आएगी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी बहुत क्लियर है कि जो आरोप लगते हैं, जिनके ऊपर लगते हैं, वो तुरंत उसको ना सिर्फ खारिज कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, उनको डिनाई भी करते हैं। इसलिए हम आज इस प्रोग्राम में टटोलने की कोशिश करेंगे कि ये जांच कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, किसी भी स्तर पर हो या जो आरोप लगा रहे वो फिर जाकर कंप्लेन करें। कम से कम हमें जो हक है पूरा सच जानने का, उसको पूरा करने का प्रोसेस या प्रक्रिया शुरू हो। मैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से। ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपको मैं अपना कमेंट रखूंगा इस प्रोग्राम में। प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को सुनिए करप्शन पे। The mindless atmosphere of negativity and pessimism that is sought to be created over the issue of corruption can do us no good. It can only damage our nation's image and hit at the morale of the executive. प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि देखिए, करप्शन का जो मुद्दा है ये एक बहुत अहम मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे में एक सेंस ऑफ नेगेटिविटी, एक नकारात्मकता निकल कर आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री साहब, सबसे जरूरी है, क्योंकि इसमें तमाम मामले जो करप्शन के हैं वो आप ही की गवर्नमेंट, आप ही के गवर्नेंस, आप ही के मिनिस्टर्स, आपकी पार्टी की लीडरशिप के फैमिली के आसपास नजर आ रहे हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आसान हो सकता है आपके लिए कहना कि हाँ, करप्शन एक ऐसा मसला है जिसमें सेंस ऑफ नेगेटिविटी है, नकारात्मकता नजर आती है, लेकिन फिर देश करप्शन के मसले पर जवाब मांगता है, जो जवाब जांच के जरिए आपको ही देना है, आपकी सरकारों को देना है। मैं आज अपने पैनल से आपको मिलाता हूं, उसके बाद एक बार फिर से ये डीएलएफ और ये रॉबर्ट वाड्रा के मसलों पर चर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ विनोद शर्मा साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के। विनोद शर्मा मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ अजय ब्रह्माने साहब मौजूद हैं, जो कि कॉर्पोरेट लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ लखनऊ से संजय सिंह जुड़ रहे हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल के साथी हैं। कुछ देर में मेरे साथ राशिद अलवी साहब होंगे, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, और मेरे साथ मीनाक्षी लेखी होंगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले आज की वो रिपोर्ट जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि अब ये नई तस्वीर एलिगेशंस के लिहाज से क्या बनकर आ रही, उस पर जाने से पहले जो बेसिक सवाल मैं उठा रहा हूं उस पर वापस आता हूं कि अब टेक्निकलिटीज में मामला फंस गया है। एक तरफ आरोप लगते हैं, एक तरफ उसको खारिज किया जाता है, एक तरफ हरियाणा सरकार का स्टेटमेंट आता है, एक तरफ डीएलएफ का स्टेटमेंट आता है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल नए दस्तावेजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या ये बहुत जरूरी नहीं है कि हम पूरा सच जाने? विनोद, मैं आपसे शुरू करूंगा। पहला कमेंट आपसे, क्योंकि अब ये सब कुछ वो बारीकियों और टेक्निकलिटीज में फंसता जा रहा है। बात ठीक है तुम्हारी। देखिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन
जो काम कर रही है वो सराहनीय है, जहां तक भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने की बात है। लेकिन सवाल इस पे उठ रहे हैं कि जब से उन्होंने अपना लबादा बदला है और राजनीतिक जामा पहना है, तो जो पहले उनका तौर तरीका होता था भ्रष्टाचार से लड़ने का, उसको उन्होंने बदला है। और उसके चलते ऐसा महसूस होता है मुझको, और मैं बिना प्रेजुडिस के, बिना किसी बायस के एक बात कहना चाह रहा हूं कि वो भ्रष्टाचार से लड़ाई कम और उसका इस्तेमाल, आरोपों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपने कहा, देखिए ये ओनस तो पहले सरकार पे आता है, ठीक है, कि सरकार अब ये बता दे लोगों को अगर सब सही है। और पॉइंट यहाँ पे है कि सरकार रिजेक्ट कर चुकी है। हाँ, मतलब सरकार ने तो रिजेक्ट कर दिया, आउटराइटली रिजेक्ट, उन्होंने कर दिया रिजेक्ट। हाँ, अब रही बात आरोप लगाने वालों पर। हाँ, तो आरोप लगाने वाले, जैसे देखिए, एक तो अगर मैं सही तरीके से एम्पावर जब होता इस देश का सिटीजन होने के नाते, कि मेरे सामने एक कंसिडर्ड व्यू डीएलएफ का होता, एक कंसिडर्ड स्टेटमेंट केजरीवाल की होती, एक कंसिडर्ड स्टेटमेंट मेरे पास रॉबर्ट वाड्रा की होती, और एक कंसिडर्ड स्टेटमेंट मेरे पास डीएलएफ की होती। ये चारों स्टेटमेंट मैं पढ़ता और उसके बाद शायद उसमें से कोई सार निकालता। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये यथार्थ है कि रॉबर्ट वाड्रा दामाद हैं एक बड़ी अहम फैमिली के। ये बात भी सच है कि डीएलएफ जो है वो हरियाणा में बिजनेस करता है और उसी तरह से और प्रोविंसेस में भी बिजनेस करता है, हर जगह बिजनेस करता है। और अगर उसकी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, और देखिए ये बात भी सच है कि हमारा रियलिटी सेक्टर जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए नहीं जाना जाता। रियलिटी सेक्टर वो सेक्टर है जिसकी हकीकत यह है कि उसमें हमेशा बिल्डर, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन नेक्सस रहा है। नहीं जाना जाता, नहीं जाना, साठगांठ की कहानी आज की नहीं है। तो इसमें ये जो आरोप अरविंद ने लगाए हैं, उसमें सबसे पहले तो ये मैं पता लगाना चाहूंगा कि क्विड प्रो को का जो उनका आरोप है वो इस्टेब्लिश होता है कि नहीं। अब उन्होंने दो बातें परसों कही थी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि उन्होंने कहा कि भाई 350 एकड़ का एक जमीन थी जो कि दे दी गई डीएलएफ को, और जो बाकी बिडर्स थे उनको नकार दिया गया ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। और दो उनके नाम भी दिए उन्होंने, यूनिटेक और कंट्री रिजॉर्ट्स जो सिंगापुर की कोई कंपनी है मेरे ख्याल से। तो ये दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हमारे पास हैं। अगर यहां क्विड प्रो को है तो अभी तक यूनिटेक का कोई बयान या कंट्री रिजॉर्ट्स का कोई बयान क्यों नहीं इंडिया अगेंस्ट करप्शन ला सकी, ये एक अहम सवाल उठता है। ठीक है। दूसरा सवाल जो 35 एकड़ वाला प्लॉट था, जिसमें कि इस्तेमाल उसका बदल दिया गया और वो हॉस्पिटल के लिए था और उसकी जगह वो एसईजेड की कोई बात आई, तो उसमें जो अभी तक खबरें मिली है कि वो ईस्ट इंडिया होटल्स का पहले प्रॉपर्टी था, वो फिर बाद में ट्रांसफर हुआ, वो 1995 में बिका था। तो वहां भी अभी तक मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं, और मैं सिर्फ केजरीवाल के डॉक्यूमेंट्स तो ट्रस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि जब तक वो वैलिडेट नहीं होता कोई, तो मुझे वहां भी नहीं पता चल रहा कि क्या यहां भी क्विड प्रो को है कि नहीं, क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूं क्विड प्रो को। ठीक। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.